जय हिंद साथियों, आप सभी को मालूम है कि एएलपी साइको के रीशेड्यूल का एग्ज़ाम रीशेड्यूल का नोटिस आ चुका है। और लेकिन रेलवे ने अभी ये नहीं बताया है कि किन बच्चों का रीशेड्यूल किन कारणों की वजह से हुआ है। हालांकि ये तो मालूम पड़ गया है कि जिन बच्चों का रीशेड्यूल होना है उनके पास मैसेज या ईमेल कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी ये नहीं बताया है कि किन बच्चों का किन कारणों की वजह से रीशेड्यूल एग्ज़ाम कर रहे हैं वो लोग। लेकिन जब बच्चों के साथ बात हुई है तो उसमें एक निष्कर्ष निकल के आया है कि जिन बच्चों को सॉफ्टवेयर संबंधी कोई भी दिक्कत हुई है तो उन बच्चों का एग्ज़ाम दोबारा होना है। मान के चलो किसी बच्चे का सिस्टम 1 मिनट के लिए भी लॉक हुआ था तो उसका एग्ज़ाम रीशेड्यूल होगा, या किसी बच्चे का 10 मिनट के लिए हुआ होगा, या किसी बच्चे का जो कंप्यूटर सिस्टम है यहाँ से हटा के दूसरी जगह पे इंस्टॉल किया होगा तो उन बच्चों का मतलब रीशेड्यूल हुआ है, ठीक है। लेकिन अब इस मामले में 3 ग्रुप बनकर आ चुके हैं। कैसे? एक तो वे जिन बच्चों का एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया गया है तो वे तो बोल रहे हैं कि भैया एग्ज़ाम दोबारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरे वे बच्चे जिनका सिस्टम की वजह से उनका एग्ज़ाम बिगड़ चुका है। तो भाई इसमें तो कोई दोहराए नहीं है, जिनका सिस्टम की वजह से एग्ज़ाम बिगड़ा है उनका भैया एग्ज़ाम दोबारा होना ही चाहिए। और लेकिन एक वे जिनका सिस्टम भी लॉक नहीं हुआ है लेकिन वहाँ के लैब के माहौल की वजह से हल्का फुल्की उनकी मेमोरी में दिक्कत हो गई है और उसकी वजह से उनका हल्का पेपर बिगड़ चुका है, ठीक है। तो जिन बच्चों को सॉफ्टवेयर संबंधी दिक्कत हुई है तो उनका तो भाई री एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन भाई जिन बच्चों को मेंटल रूप से दिक्कत हुई है उनका एग्ज़ाम कैसे होगा? और उनका तो अभी रेलवे ने कोई संबंधित इस संबंध में कोई सूचना दी भी नहीं है। मतलब जैसे मान के चलो मेरे लैब के बगल में एक बच्चा था, ठीक है, तो उसका कंप्यूटर लॉक हुआ, मतलब उसका कंप्यूटर लॉक नहीं हुआ, मतलब उसका कंप्यूटर के मेमोरी का पार्ट चल रहा है, टेस्ट चल रहा था। मेमोरी के बाद केवल मेमोरी खुली थी उसके सामने और उसके आगे के क्वेश्चन नहीं खुल रहे थे, ठीक है। तो वो बच्चा घबरा गया, साइको का एग्जाम है। अब उसको ये थोड़ी मालूम था कि बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है। वो तो ये सोच के घबरा गया कि भाई केवल मेरा सिस्टम नहीं चल रहा, मेरा पेपर बिगड़ जाएगा। तो उसने वहाँ की जो सर या मैम थी उनको आवाज़ लगाई कि सर मेरा सिस्टम आगे नहीं बढ़ रहा है, लोग नहीं, मतलब सिस्टम आगे नहीं बढ़ रहा। तो भाई उसका तो सिस्टम, जैसे सिस्टम की वजह से गलती थी तो उसका तो एग्ज़ाम दोबारा हो रहा है, लेकिन जो उसके शोर शराबा की वजह से अगल बगल के बच्चों का जो मेमोरी टेस्ट चल रहा था उनको तो दिक्कत हुई होगी कि नहीं, तो उनका तो दोबारा एग्ज़ाम होना नहीं है। जिनका सॉफ्टवेयर संबंधी दिक्कत हुई उनका तो दोबारा एग्ज़ाम ले लेंगे, लेकिन जिनको मेंटली रूप से दिक्कत हुई है उनका तो एग्ज़ाम दोबारा होना नहीं है। और अगर उनका माहौल की वजह से बिगड़ भी गया हुआ तो रेलवे ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया है। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्या यह निर्णय सही है, और सही है तो क्यों है, और अगर गलत है तो क्यों है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।